हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे 80 क्वेश्चन रहेंगे जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेफर ऑन बिचुमेन। बिचुमन के ऊपर इन चारों टेस्ट में से कौन सा नहीं किया जाता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट दिया गया है, ये किया जाता है। विस्कोसिटी टेस्ट भी किया जाता है, ये नहीं किया जाता क्योंकि ये जो होता है पत्थर के ऊपर किया जाता है। तो डी भी किया जाता है, तो सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज नाउन एज। जो रोड का जो पेमेंट सरफेस होता है उसकी जो आउटर एज होती है उसको आप थोड़ा सा ऊपर उठा के रखते हैं, उसकी अंदर की जो एज होती है उसके मुकाबले उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर एलिवेशन बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर रोलिंग रेजिस्टेंस हम उसको बोलते हैं। क्या उसको हम बोलते हैं? तो उसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। सुपर एलिवेशन इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि जो हमारा व्हीकल होता है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, उसको रजिस्ट करने के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगला देखिए, टफनेस प्रॉपर्टी ऑफ एन एग्रीगेट कैन बी टेस्टेड बाय एडोप्टिंग। टफनेस प्रॉपर्टी होती है एग्रीगेट की, वो आप कर सकते हैं इम्पैक्ट टेस्ट के द्वारा। इसके थ्रू जब भी आप इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं तो टफनेस की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलती है। गुड होता है, मीडियम होती है एंड वेरी लो होती है। तो इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। अगर आपकी वैल्यू 19 से ज़्यादा होगी तो आपका पत्र जो होता है वो अच्छा होता है, गुड कैटेगरी होता है। 14 से 17 के बीच में होती है तो मीडियम होता है। 6 या उससे कम होगा तो हमारा जो पत्र होता है वेरी लो स्टैंडर्ड का होता है, इसलिए बी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हुआ? डिजायरेबल थिकनेस ऑफ बिटुमिनस मिक्स स्पेसिमेन टू बी सब्जेक्टेड टू मार्शल स्टेबिलिटी टेस्टिंग। जब भी आप मार्शल स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो उसमें एक डिजायरेबल थिकनेस होती है बिटुमिनस मिक्स स्पेसिमेन की, तो वो क्या होती है? तो वो होती है 63.5 mm की होती है, यानी कि यहाँ पे 63 दिया गया है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मिनिमम डिजायर मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस कोर्स इज फॉर डेंस बिटुमिनस मिक्स टू बी यूज्ड इन। डेंस जो होता है बिटुमिनस मिक्स के लिए उसकी मिनिमम डिजायरेबल मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू जो होती है बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस के लिए वो कितनी होती है? यहाँ पे केजी में सारे आंसर दिए गए, तो केजी में जो वैल्यू होती है वो ऑप्शन ए आंसर होगा, 900 केजी वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन A30 ग्रेड बिटुमेन ए स्टैंड फॉर। A30 ग्रेड जो होता है बिटुमेन का, उसमें ए जो होता है वो किसको रिलेट करता है, किसको दर्शाता है? वो अहमदाबाद को, अरुणाचल प्रदेश को, आसाम को, या फिर आंध्र प्रदेश को, किसको वो डिनोट करता है? अगर A30 है बिचुमन का तो वो A4 जो होता है वो असम होता है। अगर अदर रिसोर्सेज यानी कि S30 होता है तो वो अदर रिसोर्सेज होता है, यानी कि असम से होता है। तो A4 असम होता है एंड जो हमारे पास S30 होता है ये अदर स्टेट से होता है। तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा A30 के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोस एंगल एवरेशन वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स एग्रीगेट यूज्ड इन वाटर बाउंड मैकाडैम फॉर बेस कोर्स के लिए वो कितनी होती है? बेस कोर्स की यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई बेस कोर्स के लिए कितनी होती है। तो बेस कोर्स के लिए 0 से 40 वैल्यू जो होती है वो होती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाइल कंडक्टिंग द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन बिचुमन। ये 3 नहीं है। जब भी आप सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट कर रहे होते हैं बिचुमन के ऊपर तो जेल्ट इज एक्सप्रेस एज। रिजल्ट जो होता है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है? तो रिजल्ट जो होता है वो टेम्परेचर में एक्सप्रेस किया जाता है कि भाई इतना टेम्परेचर है उसमें। अगला देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंटेंट ऑफ एसफोल्ट इन कट वैक एसफोल्ट में। व्हाट इज द परसेंटेज जो होता है एसफोल्ट इन कट वैक एसफोल्ट में, कितना होता है?
सो कटबैक जो होता है इसमें एसफोल्ट का परसेंटेज पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसफोल्ट का परसेंटेज जो होता है वो 80% होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। बाकी जो होता है वो 20% होता है। तो 20% में जैसे कि नेफ्था आ गया, वेंजोल आ गया, तो 20% में ये आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेंट्रेशन वैल्यू ऑफ रेजिडुअल फ्रॉम डिस्टिलेशन अप टू 360 डिग्री सेल्सियस ऑफ रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिचुमन इज। तो वो 80 से 120 होती है, 80 से 120 होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग द इक्विपमेंट HMA मीन्स। HMA की फुल फॉर्म क्या होती है? H फॉर हॉट, M फॉर मिक्स एंड A फॉर एसफोल्ट प्लांट, तो ऐसे भी आ जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला वो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर IRC स्टैंडर्ड एग्रीगेट सब्जेक्टेड टू साउंडनेस टेस्ट शुड हैव ए एवरेज लॉस इन वेट नॉट मोर देन व्हेन टेस्टेड इन सोडियम सल्फेट आफ्टर 10 सर्कल इज। आफ्टर 10 सर्कल इज 12% होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीटिंग एसफोल्ट विद सैंड एंड मिनरल फिलर प्रोड्यूस। हीटिंग एसफोल्ट सैंड एंड मिनरल फिलर के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है? तो वो बनाता है मैस्टिक एसफोल्ट बनाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट टाइप ऑफ ट्रावर्स जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट? नोट ए जॉइंट इन सीसी ट्रावर्स जॉइंट में, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, इज नॉट प्रोवाइडेड। बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ इन डोहरी एवरेशन टेस्ट ऑफ स्टोन दैट आर टू बी यूज्ड रोडवे द लॉस इन वेट इज 21 ग्राम। लोड जो आ रहा है, लॉस जो आ रहा है 21 ग्राम आ रहा है, देन कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो होता है वो कितना होता है? कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज 13। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये 13 जो कैसे आया कि कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो होता है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 20 माइनस जो लॉस आ रहा है वेट में वो ओवर 3, ये फॉर्मूला होता है। तो 20 कॉमन है, 21 हमारे पास दिया गया है, ग्राम में लॉस आ रहा है ओवर 3, तो इसको आप डिवाइड वगैरह जो भी करेंगे उसके बाद हमारे पास आंसर यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंस की मार्टन apparatus आर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट ऑन बिचुमन फॉर टेस्टिंग के लिए, तो वो होता है फायर पॉइंट, फायर पॉइंट। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इंडिकेट प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन बिटुमिनस प्रीमिक्स कारपेट सरफेसिंग बाय लॉस ऑफ एग्रीगेट। लॉस ऑफ एग्रीगेट इज पोर्ट होल्स, उसको पोर्ट होल्स के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग द रोड मैकेडेमियन एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। एग्रीगेट के इम्पैक्ट टेस्ट में 14 kg का वेट होता है, 38 सेंटीमीटर का ड्रॉप होता है एंड 15 जो होते हैं वो ब्लोस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोस एंगल टेस्टिंग मशीन इज यूज टू कंडक्ट फॉर, ये कंडक्ट की जाती है ताकि आप पत्थर का एब्रेशन टेस्ट जो है उसको फाइंड आउट कर सके। बिचुमन इज सोलुबल इन, भाई जो लुक होती है वो घुलनशील होती है किसमें? तो वो होती है कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है उसमें घुलनशील होती है। अगला बोल रहा है कि इन सीबीआर टेस्ट इफ सीबीआर वैल्यू जो है एट 5 mm इज ग्रेटर देन 2.5 mm, तो जब भी आप सीबीआर टेस्ट करते हैं तो सीबीआर वैल्यू जो होती है 5 mm से ज़्यादा आती है तो आपको टेस्ट जो होता है वो दोबारा करना पड़ता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, इन सीबीआर टेस्ट द वैल्यू ऑफ सीबीआर इज कैलकुलेटेड एट, तो वैल्यू जो होती है वो आप 2.5 एंड 5 ये दोनों ही पेंट्रेशन की वैल्यू लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, फॉर कंक्रीटिंग द सरफेस ऑफ रनवे रोड्स एंड पेमेंट्स द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड बाय वेट, शुड नॉट एक्सीड बाय वेट इज। इम्पैक्ट वैल्यू जो होती है वो 30% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 30, ऑप्शन ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिचुमेंस ऑफ ग्रेड 60/70 मीन्स।
बिचुमन जो होता है उसका ग्रेड होता है 60/70। उसका क्या मीनिंग होता है? उसका ये मीनिंग होता है कि भाई पेंट्रेशन वैल्यू जो है 60 से 70 mm के बीच में है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द आईएस कोड यूज टू परफॉर्म ए स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट इज। द आईएस कोड दैट इज यूज टू परफॉर्म ए स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट इज। तो सिंपल है कि भाई पेंट्रेशन टेस्ट जो होता है वो किस आईएस कोड में आता है? तो वो 2131 आईएस कोड में आता है हमारा पेंट्रेशन टेस्ट जो होता है। नेक्स्ट में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज प्रेफर्ड इन लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर रोड वर्क के लिए? तो क्या टेस्ट होता है? वो साउंडनेस टेस्ट होता है वो। नेक्स्ट देखिए, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट यूज टू सीमेंट कंक्रीट पेमेंट शुड नॉट एक्सीड इज 40%। 40% से वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए क्रशिंग वैल्यू जो होती है एग्रीगेट की। अगला देखिए, इन टैग कोड जो होता है बिचुमन इज यूज एट ए रेट ऑफ। टैग कोड में जो बिचुमन यूज किया जाता है वो 0.5 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखिए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिचुमन इन द रेंज ऑफ। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिचुमन इन द रेंज ऑफ 0.97 से लेकर 1.02 होती है। तो 95 दिया गया है, कोई बात नहीं, आंसर मिलता जुलता है। अब ये वैल्यू जो होती है ये किसके लिए होती है? टार जो होता है उसके लिए होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ बियर ऑफ स्टोन। रेट ऑफ बियर ऑफ स्टोन जो होता है वो एट्रिशन टेस्ट के द्वारा फाइंड आउट किया जा सकता है। एट्रिशन टेस्ट के द्वारा रेट ऑफ बियर जो होता है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेमेंट कंक्रीट के लिए। इन चारों में से कौन सी स्ट्रेंथ जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है रोड के पेमेंट सर्फेस के लिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रोड पेमेंट सर्विस के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? BG30 ग्रेड ऑफ पेविंग बिटुमेन इज सुटेबल फॉर 7-day एवरेज का मैक्सिमम एयर टेम्परेचर। उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? तो उसकी रेंज होती है 38 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस होती है। 38 से 45, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर की रेंज होती है। बिटुमेन इज ग्रेडेड बाय विस्कोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस वेयर T इज। बिटुमेन जो होता है उसको ग्रेड किया गया है बाय विस्कोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर जो T होता है वो किसको डिनोट करता है? तो T जो होता है वो 60 को डिनोट करता है, यानी कि 60 डिग्री टेम्परेचर होता है बिटुमेन का। जब भी आप विस्कोसिटी टेस्ट करेंगे तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर ऑफ पेविंग ग्रेड्स ऑफ बिटुमेन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड इज। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर जो होता है पेविंग ग्रेड्स ऑफ बिटुमेन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज, कौन सा ग्रेड होता है वो? तो एज पर हम इंडियन स्टैंडर्ड चलते हैं तो फ्लैश पॉइंट जो होता है पेविंग ग्रेड्स के लिए तो वो 220 डिग्री का फ्लैश पॉइंट्स होता है। ये आपको 220 डिग्री सेल्सियस का होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि पेविंग जो कैम्बर होता है, ये पेविंग कैम्बर जो होता है वो 1:60 का कैम्बर भी यहाँ पर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ग्रेड ऑफ कोल टार पिच इज सेड टू बी हार्ड। जो ग्रेड होता है कोल टार पिच का उसको आप हार्ड बोल सकते हैं इफ इट्स सॉफ्टनिंग पॉइंट लाइज इन द रेंज ऑफ। लाइज इन द रेंज ऑफ, वो रेंज होती है 82 से लेकर 92, उसकी रेंज होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो कोल टार पिच जो होती है उसकी वैल्यू बहुत सारी होती है। तो यहाँ पे हार्ड के लिए पूछा गया तो हार्ड के लिए मैंने आपको बता दी। ऐसे ही माइल्ड होती है, मीडियम होती है, कठोर होती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, तो वो अलग चीज़ है। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई सॉफ्ट रिंग पॉइंट जो होता है वो किस आईएस कोड में आपको देखने को मिलता है, तो वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड 216 2006
इस IS कोड में आपको सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, द apparatus used to find out the ductility of asbestos is, the apparatus that is used to find out the ductility of asbestos is, वो होता है ब्रिकआउट मोल्ड, ब्रिकेट मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इन बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी मोर देन, मैक्सिमम स्ट्रिपिंग वैल्यू जो होती है एग्रीगेट की इन बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी मोर देन, तो वो मोर देन 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा का वैसा ही पूछा गया है, तो 5% से भाई ज़्यादा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन मेकिंग कटबैक बिटुमेन, एक डैश जिसको आप यूज कर सकते हैं ताकि आप कटबैक बिटुमेन बना सके, तो वो होता है कैरोसिन, मिट्टी का तेल जो होता है उसको आप यूज कर सकते हैं का सॉल्वेंट की तरह ताकि कटबैक बिटुमेन बना ली जा सके। नेक्स्ट देखिए, द विस्कस लिक्विड ऑब्टेनिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज नाउन एज, विस्कस लिक्विड जिसको आप ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको हम टार बोलते हैं, टार के नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बिटुमेन कंटेंट इन रिफाइन एसफॉल्ट, रिफाइन एसफॉल्ट जो होता है उसमें अप्रोक्सीमेट बिटुमेन कंटेंट कितना होता है, परसेंटेज में ये वैल्यू आपको बतानी है। तो परसेंटेज में जो होता है वो 52% होता है, 52%। इट मीन्स कि 50 से, वैसे एक्चुअली तो 50 से 55 के बीच में होता है, लेकिन 52 यहाँ पे दिया है तो हम इसको ये आंसर सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द बिटुमेन, कौन सा टेस्ट बिटुमेन के लिए किया जाता है। अभी देखिए कंक्रीट का है, ये सीमेंट का है, ये किसका है, पत्थर के लिए है, तो ये किसके लिए हो गया, सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये भाई बिटुमेन के लिए पेंट्रेशन टेस्ट जो होता है वो ग्रेड को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि भाई सॉफ्ट है कि क्या है, सॉफ्ट है या कि हार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटुमेन रिंग एंड वॉल अपरेटस इज यूज्ड, इन चारों टेस्ट में से कौन सा टेस्ट होता है जो कि किया जाता है सॉफ्टनिंग, जिसमें रिंग एंड वॉल अपरेटस यूज किए जाते हैं। रिंग एंड वॉल जो होता है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है उसमें यूज किए जाते हैं, बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट भी सेम वही क्वेश्चन है, रिंग एंड वॉल अपरेटस, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमेन विद द हेल्प ऑफ रिंग एंड वॉल अपरेटस, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्टील वॉल, स्टील वॉल का डायमीटर कितना होता है। जब भी आप सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करते हैं रिंग एंड वॉल अपरेटस के द्वारा, तो वॉल का डायमीटर कितना होता है। तो स्टील का इसमें बॉल यूज किया जाता है, उसका जो डायमीटर होता है वो 9.5 mm होता है। 9.5 यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे वैल्यू वैसे सेंटीमीटर में दी होनी चाहिए, तो सेंटीमीटर में अगर आप निकालेंगे तो 0.95 सेंटीमीटर बन जाएगा, 0.95 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसमें एक और चीज़ यूज करते हैं, वो होता है पीतल का छल्ला होता है, पीतल का छल्ला भी यूज किया जाता है, उसका डायमीटर जो होता है वो 15 सेंटीमीटर डायमीटर होता है उसका, एंड 6.4 mm उसकी हाइट होती है पीतल के छल्ले की। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट जो होता है रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है फॉर फाइंड आउट द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमेन इज रिलेटेड टू पेंस्की मार्टन टेस्ट, कौन सी प्रॉपर्टी होती है बिटुमेन की जो कि संबंध रखती है पेंस्की मार्टन टेस्ट से, तो वो होती है फ्लैश एंड फायर पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू पेंट्रेट इज, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू पेंट्रेट इज कॉल्ड हार्डनेस, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ सोल, यहाँ पे सोल है कि क्या है, ये गलत है।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑफ हाईवे रिसर्च बोर्ड इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे सोल नहीं होना, सॉइल होना था। द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑफ हाईवे रिसर्च बोर्ड इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस करती है वो? तो पार्टिकल साइज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्लास्टिसिटी स्पेसिफिकेशन जो होती है, इन दोनों पर ही बेस्ड होती है। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर BIC बिचुमन ग्रेड 85, 40, 65, 20 एक्सेट्रा द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर रिप्रेजेंट, ये फर्स्ट नंबर एंड ये सेकंड नंबर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट नंबर जो होता है ये सॉफ्टनिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करता है, रिप्रेजेंट करता है, एंड ये सेकंड नंबर जो होता है ये उसकी पेंट्रेशन जो ग्रेड होता है उसको डिफाइन करता है, या फिर उसकी जो कंसिस्टेंसी पॉइंट होता है उसको फाइंड आउट करता है। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट किस में दिया गया है? सिर्फ इसी में ही दिया गया है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तो पेंट्रेशन टेस्ट ऑटोमेटिकली दिया गया है। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए स्ट्रेंथ मेजरमेंट टेस्ट कॉमनली अडॉप्टेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सॉइल सब ग्रेड के लिए। इवैल्यूएशन ऑफ सॉइल सब ग्रेड के लिए वो होता है फॉलिंग वेट डेफ्लोटोमीटर, डिफ्लेक्टोमीटर जो होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप यूज कर सकते, नोट यूज कर सकते हैं। बाकी ये तीन जो दिए वो स्ट्रेंथ के बेस पर ही यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट फॉर बिटुमन्स मिक्सचर इज कैरिड आउट एट व्हाट टेम्परेचर? मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट फॉर बिटुमन्स मिक्सचर इज कैरिड आउट एट व्हाट टेम्परेचर? वो आपको डिग्री में बताना है। तो डिग्री में जो होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस का होता है। नेक्स्ट देखिए, एज पर हमारे IRC मिनिमम इलास्टिक रिकवरी फॉर क्रम्प रबड़ मॉडिफाइड बिचुमन शुड बी, क्रम्प रबड़ मॉडिफाइड बिचुमन शुड बी, तो वो कितनी होती है? 50% होती है, 50% होती है। नेक्स्ट देखिए, द लोस एंगल एवरेशन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड फॉर फाइनल लेयरिंग लेयर्स ऑफ बिचुमन कंक्रीट इज लिमिटेड टू। लोस एंगल एवरेशन टेस्ट आप करते हैं तो उसमें वैल्यू निकलती है एग्रीगेट के लिए, ताकि आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर द फाइनल लेयर जो होती है बिचुमन कंक्रीट की, उसकी जो लिमिट होती है वो कितनी रखी गई है? तो वो लिमिट जो होती है वो फाइनल लेयर्स के लिए 30, यानी कि वियरिंग कोर्स के लिए 30 लिमिट जो होती है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मिक्सिंग वेट मिक्स मैकाडेम? most important equipments that is used for मिक्सिंग बैट मिक्स मैकाडेम के लिए, तो वो होता है पैन मिक्सर। पैन मिक्सर इज यूज किया जाता है। अगला देखिए, फाइंड द हार्डनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हार्डनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इफ द लोड अप्लाइड इज 250 एंड एरिया ऑफ इम्प्रेशन इज 25। लोड जो अप्लाई किया जा रहा है वो 250 है एंड एरिया ऑफ इम्प्रेशन जो है वो कितना है? 25 है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द हार्डनेस जो होती है किसी भी पदार्थ की, मटेरियल की। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर 250 बाय आप 25 करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, द डक्टिलिटी ऑफ बिटुमन इज एक्सप्रेस एज, डक्टिलिटी वैल्यू जो होती है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किस में? डक्टिलिटी जो होती है उससे आप डिस्टेंस को डिस्टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द एक्शन ऑफ मूविंग लोड इज नाउन एज, रेजिस्टेंस ऑफ द एक्शन ऑफ मूविंग लोड इज नाउन एज, उसको हम एवरेशन बोलते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है एक्शन ऑफ मूविंग व्हीकल उसको रेजिस्टेंस एवरेशन हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिटुमन इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम, बिटुमन इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड पेट्रोलियम जो होता है वहां से आप इसको पैदा कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है,
80 100 का क्या इंडिकेट करता है? बिचुमन जो ग्रेड होता है 80 100 वो क्या इंडिकेट करता है कि इसकी पेंट्रेशन वैल्यू जो होती है इसको ही इंडिकेट करता है। 80 जो होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट्स एंड जो 100 होता है ये दूसरा पॉइंट जो होता है पेंट्रेशन पॉइंट होता है। नेक्स्ट वन देखिए, यूजली व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लॉस एंगल एब्रेशन वैल्यू फॉर डेंस बिटुमिनस मैकाडाम के लिए? डेंस के लिए 35 होती है। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे इस 73 IS कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम पेनिट्रेशन ऑफ VZ30 ग्रेड बिटुमिन टेस्टेड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज। तो VZ30 की बात कर रहा है तो 30 के लिए 45 वैल्यू होती है। 30 के लिए 45 वैल्यू होती है। यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई जैसे जैसे आपका IS ग्रेड जो है इनके VG ग्रेड जो है वो बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू होती है पेंट्रेशन की वो कम होती जाती है एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि हमारा VZ10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 10 20 30 40। तो ऐसे ही 10 के लिए जो पेंट्रेशन वैल्यू होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर वो 80 होती है, 20 के लिए 60 होती है, 30 के लिए 45 होती है और 40 के लिए 35 होती है। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया था, 30 के लिए पूछा है तो 45 हमारा आंसर हो गया। तो भाई VG ग्रेड जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जो वैल्यू है वो घट रही है। इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, या फिर वही इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई VZ10 की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है। नेक्स्ट वन देखिए, मैस्टिक एसफॉल्ट इज जनरली यूज्ड फॉर। मैस्टिक एसफॉल्ट इज जनरली यूज्ड फॉर DPC कोर्स एंड वाटरप्रूफ लेयर्स के लिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला देखिए, व्हाट इज द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ मैक्सिमम वेरिएशन इन CVR फॉर CVR वैल्यू अप टू 10%? CVR value for up to 10% is 3. Bitumen emulsion is A. Bitumen emulsion is A. तो वो क्या होता है? एक लिक्विड कंटेनिंग बिटुमन इन सस्पेंशन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ बिटुमन इज मोस्ट सुटेबल फॉर 7 डे मैक्सिमम एवरेज एयर टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस के लिए? 15 डिग्री सेल्सियस के लिए V10 जो होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है। 4P टेस्ट इज, 4P टेस्ट क्या होता है? 4P टेस्ट इज एन इम्पैक्ट टेस्ट। 4P टेस्ट जो होता है एक इम्पैक्ट टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट इज। मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट इज ग्रेनुअल सॉइल। ग्रेनुअल सॉइल ही होता है मोस्ट सुटेबल। नेक्स्ट देखिए, बिटुमन इन। बिटुमन इन सॉलिड स्टेट में होती है तो उसको आप एस्फोल्ट बोलते हैं। सेमी फ्लूइड स्टेट में होती है उसको आप मिनरल टार बोलते हैं। फ्लूइड स्टेट में होती है तो उसको आपको पेट्रोलियम बोलते हैं। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला ऑप्शन देखिए, लॉस एंगल मशीन इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट। यहाँ पे एंगल दो बार दिया गया है तो ये एवरेशन रेजिस्टेंस को ही फाइंड आउट करता है एग्रीगेट के। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन used in road work, when used in road work the coefficient of hardness of a stone should be greater than, should be greater than, तो कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन तो 17 से ज़्यादा होनी चाहिए, 17 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमन टू बी यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एट ए प्लेस वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस शुड बी, 40 डिग्री सेल्सियस शुड बी, तो ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है बिटुमन का तो वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ द सब ग्रेड ऑफ रोड इज एक्सप्रेस बाय। स्ट्रेंथ जो होती है सब ग्रेड जो होती है रोड की उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय CVR वैल्यू से।
CBR वैल्यू से आप सब ग्रेड, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सब ग्रेड से आप जो CBR टेस्ट है, आप सब ग्रेड जो होता है सोइल का, उसकी मिट्टी के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट जो होता है उसको कंडक्ट करने का क्या मीनिंग होता है, ताकि वो बिटुमिनस मिक्स डिजाइन जो होता है उसके बारे में आपको पता करके दे। नेक्स्ट देखिए, दिस इज जनरली यूज फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकाडैम इन बेस कोर्स। दिस इज जनरली यूज फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकाडैम इज इन बेस कोर्स इज RT4। RT4 कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो जो होता है वो क्या होता है, तो इज मेजर सॉइल स्ट्रेंथ। CBR जो होता है सॉइल की स्ट्रेंथ मेजर करता है। नेक्स्ट वन देखिए, इफ द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 20 to 30% देन इट इज क्लासिफाइड एज। ये HPJE में 2-3 बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो भाई ये रोड सरफेस के लिए सेटिस्फैक्ट्री होती है, यानी कि संतोषजनक होती है अगर इम्पैक्ट वैल्यू 20 से 30% है तो। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, प्राइम कोड इज डैश बिस्कस। प्राइम कोड जो होता है डैश बिस्कस हो, यानी कि लेस बिस्कस होता है देन टैग कोड से, हेंस अप्लाइड बिफोर टैग कोड। सो कौन सा आंसर रहेगा, लेस एंड बिफोर वाला, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 38 क्वेश्चंस। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।